साथियों, वैद्य चिरंजीलाल संघी की तरफ से सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी कैंसर मरीजों के लिए एक नई वीडियो के माध्यम से जूस बनाने की विधि और कौन सी वनस्पति का जूस आपने लेना है उसके बारे में मैं आपको एक एक वनस्पति को दिखाकर उसकी पहचान आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि साथियों देखो, मैंने भी लगातार 25 साल हो चुके हैं इस कैंसर पर रिसर्च करते हुए। हमने देखा है कि इस देश में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्रियों में भी कहीं पर इसका आज तक परमानेंट इलाज नहीं है साथियों। लेकिन हमारे आयुर्वेद के इस लगातार प्रयास से हमने भी महसूस किया है और हमने जो जो दवाइयाँ आज तक बनाई कैंसर की, उनमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला था साथियों। जैसे कि आज देश और विदेशों में कैंसर के नाम पर बहुत भारी लूट हो रही है, कहीं हॉस्पिटलों में और कहीं वैद्यों के साथ। वैद्य खुद इतनी महंगी दवाइयाँ देते हैं कि गरीब आदमी अपने घर पर ही कैंसर से चला जाता है। साथियों, मेरा सभी वैद्यों से भी निवेदन है और इस देश के सभी डॉक्टर लोगों से भी अनुरोध है कि कैंसर पेशेंटों के लिए सस्ती और अच्छी दवाई देने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों, आज तक जितने भी हॉस्पिटल हैं या जितने भी शोध केंद्र हैं, आयुर्वेद के हों, चाहे एलोपैथिक के हों, चाहे होम्योपैथिक के हों, कहीं भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारी दवाई से 100 के 100 मरीज ठीक हो जाते हैं। साथियों, आयुर्वेद में हमने बहुत ही गहनता से दवाइयाँ बनाकर अपना जो अध्ययन किया है उससे भी रिजल्ट जो मिला है वो 100 में से 25% लोग हम ठीक कर पाते हैं। साथियों, हमारे इस प्रयास से हम मरीजों के लिए अच्छी और बहुत ही सस्ती दवाइयाँ जो बिल्कुल फ्री के माफिक हैं, हम देने का प्रयास करते हैं साथियों। जैसे कि बहुत से हमारे कैंसर पेशेंट रोगियों के हमारे पास फोन आते हैं कि गुरुजी, हमें सुबह कौन सा जूस पीना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 3-4 प्रकार की वनस्पतियों का जूस बनाने की विधि और उनकी पहचान बताऊंगा। इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो आपके सामने आएगी उसमें मैं प्रॉपर इलाज, जितना जो इलाज होता है रोगी का, मैं वो बताऊंगा ताकि आपको घर पे अच्छी क्वालिटी की आयुर्वेदिक वनस्पतियों के द्वारा बनाई गई दवाई आप तक पहुंच सके। तो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि कौन कौन सी वनस्पतियों का जूस
आपने सुबह लेना चाहिए। और एक खास चीज मैं सभी रोगियों को बताना चाहूँगा कि आपको परहेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रोगी परहेज नहीं करते उनका इलाज असंभव हो जाता है साथियों। परहेज में जो चीज़ आपने नहीं खानी है वो भी चीज़ हम बताएंगे, और परहेज में जो चीज़ आपने खानी है वो भी हम बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ एक ही विषय पर हम बात करना चाहते हैं कि सुबह खाली पेट उठकर फ्रेश होने के बाद मरीज ने किस चीज़ का जूस लेना चाहिए। वो जूस है इन वनस्पतियों का जो मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ये देखो साथियों, ये है हमारे देश के अंदर जो बड़ का पेड़ है, जिसको बड़ की जो बरमंटिया भी लगती है इसको, और इसको बरगद के नाम से भी जाना जाता है। बरगद और बड़ एक ही वनस्पति का और पौधे का नाम है। तो साथियों, ये पौधा इसलिए हम इसको ऐड करते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन को भगाने में और उसके साथ साथ रोगी को ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो शरीर में, और कैंसर के सेल खत्म हो जाए। जो कैंसर फैलने वाले जो सेल्स होते हैं उनको खत्म करने में इसका बहुत ही लाभ है। तो इसलिए साथियों, इस वनस्पति का कम से कम 1 पत्ता, और छोटे पत्ते हो तो 2 पत्ते। ये बड़े पत्ते हैं, यो 1 भी चल सकता है, और दो पत्ते छोटे जो हो तो 2 भी चल सकते हैं साथियों। नंबर 1, बरगद का पेड़ का 1 पत्ता। नंबर 2 साथियों, ये है पीपल। ये रहा साथियों पीपल, ये है पीपल। ये रोगी को अटैक नहीं आने देता, उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखता है, और सांस की प्रॉब्लम नहीं होती, और सांस में उसको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम करता साथियों। ये इससे हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहती है साथियों। तो इसलिए इसके कम से कम 4 पत्ते जूस में डाल दीजिए साथियों। ये हो गए 2 बड़ और ये पीपल। अब हम ऐड करते हैं साथियों इसके साथ में, ये देख लो, ये है नीम। ये देसी नीम है। इस देसी नीम को ये अच्छी तरह देख लो। अभी ये जो सीजन चला हुआ है इसमें इसको फूल आ जाते हैं साथियों। ये देखो, ये सफेद रंग का फूल है। ये देसी नीम है जिसको निम्बोड़ी लगती है। इसकी पहचान अच्छी तरह करो। ये भारत देश की एक बहुत बड़ी अमृत तुल्य वनस्पति और वृक्ष, नीम का वृक्ष, उसकी पत्तियां हैं साथियों। ये उसकी टहनी है मेरे हाथ में, ये उसकी पत्तियां हैं। तो इन पत्तियों को कम से कम आप जब जूस बनाओ तो इसमें कम से कम 10-15 पत्ती, 15 ज्यादा से ज्यादा 15, इससे ज्यादा पत्ती आपने नहीं डालनी है साथियों, क्योंकि ये वैसे तो ठंडा हुआ होता है ये। और इसको आप लगातार 2 या 2.5 महीने ले सकते हो। 2-2.5 महीने के बाद आप इस नीम की जो वनस्पति है इसका कम से कम 1 हफ्ते का गैप कर देना साथियों, तब दोबारा शुरू करना। तो ये हो गया साथियों नीम। बड़, ये मैं अभी दिखाता हूँ, ये बड़ और ये पीपल और ये नीम, इसको बोलते साथियों त्रिवेणी। ये त्रिवेणी का पौधा हो गया। जब 3 वनस्पतियां मिल जाती हैं तो इसे बोलते त्रिवेणी। और त्रिवेणी मैं नहीं कह रहा साथियों, ये हमारे 5000 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए थे ऋषि मुनियों के माध्यम से, और चिरक और हमारे बहुत से वेद हुए हैं, उन्होंने इसका नाम त्रिवेणी दिया। त्रिवेणी इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि ये एक ऐसी वनस्पतियां हैं जो बिल्कुल, जिसको जीवन जड़ी बूटी बोलते हैं। जीवन जड़ी बूटी यानी कि मुर्दे को भी जिंदा करने वाली वनस्पतियां हैं साथियों ये। यदि एक चीज और मैं आपको बताऊं, यदि हम इस नीम की
अच्छी तरह से सुबह दातुन कर लेते हैं इस टहनी की इधर से, जैसे ये डंडी है इसकी हम अच्छी तरह नीम की दातुन करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो हमारे छाले हो जाते हैं, हमारे मुंह में बदबू आती है, हमारे दांत साफ नहीं होते, हमारे दांत भी चमकने लग जाएंगे और मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। और जो इसके जूस का एक्सट्रैक्ट निकल कर जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो अमृत का काम करता है और हमें खाज, खारिश, खुजली और फोड़े जैसी बीमारी हमारे शरीर में नहीं होने देती। अब दिखाएंगे साथियों चौथा आइटम। चौथा क्या आइटम है, क्योंकि बहुत से जो हमारे पेशेंट हैं कैंसर के, इस ऑल ओवर इंडिया में, आउट ऑफ कंट्रियों में भी हैं, जहां तक जो हमारी वीडियो को देखे उसको बारीकी से एक एक चीज को सुनने की और समझने की कोशिश करना। ये है, ये बारीकी से दिखाता हूँ। देखो इसके पत्ते के चारों तरफ ये धारी है, ये बिल्कुल देखो, ये इसको बोलते हैं सहतूत। सहतूत का पौधा, ये बड़ा सहतूत है और छोटे सहतूत के पत्ते भी होते हैं, छोटे पत्ते भी होते हैं और ये बड़े भी होते हैं। तो ये साथियों ये सहतूत का पौधा है। ये किस लिए है, इसके पत्ते हम क्यों साथ में ऐड करेंगे? हम वो इसलिए करेंगे कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको जो हम दवाइयाँ देते हैं, जैसे हमारे अलावा और भी डॉक्टर लोग उसको एलोपैथिक की दवाइयाँ चलाते हैं तो ब्लड की हीमोग्लोबिन उनका कम हो जाता है। तो साथियों वो कम ना हो तो इसलिए इसके हम 5 पत्ते उसके साथ जूस में ऐड कर देते हैं साथियों। और फिर उसके बाद जैसे हम बताते हैं या रोगी भी हमारे को बता देता है कि वैद्य जी हमारे को गांठ होगी और हमारी गांठें फैलती जा रही हैं, तो नॉर्मल गांठ हो चाहे वो कैंसर की गांठ हो, तो इसको बोलते हैं कचनार। ये रही, ये देखो कचनार की टेबलेट भी आती है जो डिब्बी में पैक होती है, लेकिन हम उसको नहीं देते क्योंकि टेबलेट और जितनी भी हैं उनको हम नहीं यूज करते। हम तो नेचुरल वनस्पतियों के माध्यम से अपने मरीजों तक इलाज पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये है कचनार, इसकी पहचान देख लो इसके पत्ते की। और इसको सर्दियों में फूल भी अच्छे आते हैं। ये कचनार का इस तरह का पौधा होता है, ये इस तरफ देखो, ये पीछे की तरफ ऐसे होता है, तो ये है कचनार। तो इस कचनार की 5 पत्ते अपने जूस में ऐड करो ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी किसी प्रकार की गांठ हो उसको पिघालने में कचनार ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो साथियों इसके भी आप कचनार के 5 पत्ते ऐड कर सकते हो जूस के अंदर। और छठी औषधि ये है, देखो भाई, ये इसको सभी देश में नहीं आउट ऑफ कंट्रियों में भी जानने लग गए हैं। इसको बोलते हैं, ये देख लो साथियों, ये क्या है, ये है, आप पहचानने की कोशिश करो, नीम गिलोय। नीम गिलोय, जो नीम पर चढ़ने वाली गिलोय। मैं इसकी ये जो डंडी है ये मैं थोड़ी छोटी, ये मेरे को मिली अभी, अच्छी लंबी डंडी नहीं मिली मुझे, ये छोटी थी, तो ये बाकी कच्ची है ये टहनी। मैं इसको तोड़ कर लेकर आया आपको दिखाने के लिए। तो ये इसके पत्ते होते हैं साथियों गिलोय के। ये गिलोय हम इसके साथ में ऐड करते हैं अपनी दवाई के साथ। कितने पत्ते? कम से कम 5 पत्ते, इस गिलोय के 5 पत्ते। वो क्यों ऐड करेंगे साथियों? क्योंकि ये हमारे शरीर को, जो हमारे जैसे एंटीबायोटिक का भी काम करती है, ये किसी भी प्रकार का बुखार हो, मलेरिया हो, डेंगू हो और चिकनगुनिया जैसी बीमारी में अच्छा काम करती है ये गिलोय। तो इसलिए साथियों 5 पत्ते कम से कम गिलोय के आप इस दवाई में ऐड कर सकते हो। और ये गिलोय अमृत तुल्य है, अमृत है ये। इस सभी वनस्पतियों में सबसे ज्यादा अमृत के तुल्य है ये वनस्पति, क्योंकि ये डेंगू जैसी जो भयानक बीमारी है उसको भी खत्म करने में काम करती है। तो साथियों जैसे कि मैंने आपको इतनी वनस्पतियां दिखाई और उसके बाद में ये गिलोय भी दिखाई। इस गिलोय पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, पहले जो डेंगू की
मैंने जो पहले डेंगू की दवाई ही नहीं थी, तो उस टाइम मैंने डेंगू की भी दवाई बनाई, और डेंगू की दवाई बना के इस वीडियो के माध्यम से मैंने उसको पूरे देश में वायरल कराया। और हमारी उस दवाई से डॉक्टरों के हमारे पास रिस्पॉन्स आए, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हमारे पास फोन किए, सर ये आपने बहुत अच्छी दवाई बनाई। और जिसको भी वो दवाई मिली वो सभी रोगी डेंगू से निजात पा गए और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो हमारे यूट्यूब चैनल चिरंजीलाल सांगी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी दबा देना साथियों, भूलना नहीं, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो आएगी, जितनी जो दवाई बकाया रहेगी कैंसर की, वो पूरी दवाई हम अगली वीडियो में आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। तो साथियों, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो हमने दवाई बतानी थी वो हमने बता दी। तो इसका जूस कैसे बनाना है, इन वनस्पतियों का जूस, पत्ते तो मैंने ऐड करवा दिए, लेकिन अभी इसको बनाना कैसे है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि जिस विधि के अनुसार मैंने बताया, इसके इतने पत्ते, इसके इतने पत्ते, तो इन सभी पत्तों को आपने क्या करना है, धो लेना है पानी में, अच्छी तरह पानी में धोना है। धोने के बाद में उसको चक्कू से छोटा छोटा काट लेना है साथियों। इन पत्तों को काटने के बाद मिक्सी के जूस में डालो, मिक्सी के जग में। जब जग में डल जाए तो कम से कम आप उसमें 3 कप पानी डाल दो। 3 कप पानी डालो, उसको अच्छी तरह मिक्सी में घुमा दो। घुमाने के बाद वो पानी आपका जूस तैयार हो जाएगा, पानी में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप एक बर्तन लो, साफ सुथरा स्टील का बर्तन, उस पर एक सफेद व्हाइट रंग का कपड़ा डाल लो, साफ कपड़ा, जिसमें जूस छन जाए आपका। उस जूस को छान के और साथियों कपड़े पर डाल गए और उसको कपड़े को निचोड़ देना है ऐसे। जब आप ऐसे निचोड़ोगे तो वो सारा जूस बर्तन में आ जाएगा। जब वो जूस बर्तन में आ जाए तो साथियों उसको डाल के बर्तन में, किसी भी बर्तन में, स्टील वाले में या शीशे का जो भी कप है या जग है जो भी है, उसमें डालो। और सुबह खाली पेट आप उस जूस को आराम से पी जाओ साथियों। पीने के बाद आपने कम से कम 15 किशमिश चबा चबा के खानी है साथियों। 15 किशमिश चबा चबा के खानी है। किशमिश को आपने शाम को एक तांबे के लोटे में भिगो देना है। तांबे के लोटे में किशमिश भिगो दो, 30 किशमिश भिगो दो, क्योंकि ये जूस एक बार सुबह और एक बार शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है। 15 किशमिश इस जूस पीने के बाद लेनी आपने, और 15 किशमिश शाम को सोते दफा खाना खाने से 1 घंटा पहले आप जूस बना कर पी सकते हो। और वो किशमिश जो बची है 15, वो भी ले सकते हो। तो साथियों, आज मैं ज्यादा और कुछ न कहते हुए अपने इस वीडियो को यही विराम दूंगा, और अपने सभी देशवासियों को एक इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि साथियों, जितने भी जो गरीब लोग हैं, गांव में हैं, चाहे वो शहरों में हैं, जिनको कैंसर हुआ है, तो साथियों कम से कम और अच्छी से अच्छी दवाई और सस्ती दवाई देने का प्रयास करें, ताकि गरीब से गरीब लोग दवाई लेकर अपनी बीमारी को ठीक कर सके। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।